आज जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो एक सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टिंग स्पीशी। यानी कि आपका रेट जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक सिर्फ एक रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इसको समझने के लिए एक डेरिवेशन लेते हैं। क्या डेरिवेशन लेनी है, हम लोग कंसिडर करते हैं कि आपके पास क्या मौजूद है, एक सब्सटेंस मौजूद है ए। ये सब्सटेंस जो है ये डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है ए जिसने डिकम्पोज होना है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है। हम कंसिडर करते हैं जब टाइम क्या था आपके पास, जीरो था, तब आपके पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो 0 मोल्स पर डीएम क्यूब था। मोल्स पर डीएम क्यूब था। ठीक है, एट दैट टाइम जो आपके पास ए की कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, ए थी। इसी तरह जब टाइम टी पे अप्रोच किया तो टाइम टी पे अप्रोच करने से क्या हुआ जी, आपकी कुछ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन गई, दैट इज कंसंट्रेशन एक्स। हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स पर डीएम क्यूब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों पे एट इस टाइम वही अगेन, ये टाइम वो कौन सा है जिसमें 2 मिनट्स, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स की बात आ रही है। ठीक है, कोई भी टाइम हम ले सकते हैं जिसमें आपके पास क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ए माइनस एक्स है। क्यों ए माइनस एक्स है, ऑब्वियसली रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो एक्स आपके पास बनी है। ठीक है, तो कोई भी टाइम हो सकता है, चाहे वो टाइम 5 मिनट्स हो, 10 मिनट्स हो। ठीक है, तो इसलिए हमने टी इज इक्वल टू टी से डोनेट कर दिया। अब क्या है जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग चले तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है आपके पास कि जो रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशी। आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट स्पीशीज की डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर हम रेट ऑफ दिस रिएक्शन लिखें तो आपके पास रेट किस फॉर्म में आएगा, रेट आएगा आपके पास dx ओवर dt, जो है अकॉर्डिंग टू मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a माइनस एक्स। ओब्वियसली x क्या है आपके पास, प्रोडक्ट बन रही है विद एनी टाइम t। तो एनी टाइम t में जो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज a माइनस एक्स। तो हम इस रिएक्शन का जो रेट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ मास एक्शन इज dx ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इस प्रोपोर्शन साइन को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, dx ओवर dt। ठीक है, प्रोपोर्शन साइन को खत्म करने के लिए आपको पता है कांस्टेंट लगाते हैं, के इज कॉल्ड द कांस्टेंट। ठीक है, ए माइनस एक्स आ गया आपके पास अगेन, और इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, 2 बन गई। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है जी, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, ये आपको क्या करती है, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें आके क्या है आपके पास, रेट कांस्टेंट है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन नंबर 2 हमें बता रही है कि आपके पास स्पीड विद विच द सब्सटेंस इज डिकम्पोज। ये जो इक्वेशन आपके पास मौजूद है, ये इक्वेशन हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि स्पीड से आपका रिएक्टेंट ए डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन एक्चुअली हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो हमें ये बताए कि आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स किसी भी टाइम पर कितनी बनी है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, किस स्पीड से आपका रिएक्टेंट जो है, जो रिएक्टेंट ए है वो कंज्यूम हो रहा है या डिकम्पोज हो रहा है। लेकिन हमें उस इक्वेशन की तलाश है जो हमें ये बताए कि एक्चुअली किसी भी टाइम पर आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स क्या है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना पड़ेगा। हम इक्वेशन में क्या करते हैं जी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को कुछ हम इस तरह लिखेंगे, dx, ठीक है, a माइनस एक्स इसके नीचे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, k d t हो जाएगा। अब ये क्या बन गई आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। हमने क्या किया यहाँ पे, वेरिएबल्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। वेरिएबल्स को आपने क्या किया यहाँ पे, सेपरेट कर लिया। जी, अब क्या हुआ जी, वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 की इंटीग्रेशन करोगे। इक्वेशन नंबर 3 की आपने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे,
कि आप जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में जो टर्म्स है इनके साथ इंटीग्रेशन का साइन पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी आएगा, सॉरी, डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स आया आपके पास, इज इक्वल टू के डी टी आया। एक चीज याद रखनी है, इंटीग्रेशन हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट की होती है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, के को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख देंगे, तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, डी एक्स ओवर क्या आ जाएगा, डी टी हो जाएगा, सॉरी डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, तो दैट्स मीन ये इंटीग्रेशन के साइन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और डी टी, ये क्वेश्चन आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब क्या हुआ जी, अब आपके पास ये जो टर्म आई है, जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास इसके इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है दैट इज क्या आता है आपके पास, माइनस लॉग ऑफ नेचुरल ए माइनस एक्स, तो ये आपके पास इसे इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है, dx ओवर ए माइनस एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास माइनस लॉग ऑफ नेचुरल ए माइनस एक्स आ जाता है, इज इक्वल टू क्या होगा, के टी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है, के टी प्लस क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, के टी की डी टी की करते हैं तो आपके पास क्या होगा, के टी प्लस सी, इक्वेशन नंबर ये आपके पास क्या बन गई, 5 बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें अगर देखा जाए तो ये सी जो है ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करोगे। अब बाउंड्री कंडीशंस कैसी होती हैं, अब बाउंड्री कंडीशन जो ज्यादा सुटेबल है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है जी, बाउंड्री बाउंड्री कंडीशंस हैं, तो जो हमारे पास ज्यादा सुटेबल बाउंड्री कंडीशन होती है वो बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन होता है। बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन में बाउंड्री कंडीशंस क्या है आपके पास, जब टाइम इज इक्वल टू 0 था तो एक्स इज इक्वल टू भी क्या होगा, वो 0 के इक्वल है, इनके प्रोडक्ट जो है वो कुछ भी नहीं बनी। जब टाइम हमने स्टार्ट किया तो आपके पास टाइम 0 था तो प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो आप ये जो वैल्यू है टी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0, ये आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 5 में से हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं आप इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, ठीक है जी। तो क्या है आपके पास, माइनस लॉग ऑफ नेचुरल ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 0, ये 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, के, यहाँ पे हमने टाइम को क्या लिया है, 0 लिया है, प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करो तो क्या होगा, लॉग ऑफ नेचुरल आपके पास क्या आएगा, ए आएगा, जी, क्या है आपके पास, लॉग ऑफ नेचुरल की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, इज इक्वल टू ऑब्वियसली ये टर्म 0 हो जाएगी, पीछे क्या बचा आपके पास, सी बचा। यहाँ पर हमें हमारे पास सी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है आपके पास, माइनस लॉग ऑफ नेचुरल ए आई है। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 5 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। हम इस इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड पुट इट इन इक्वेशन नंबर 5, तो आप जब इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ नेचुरल क्या था आपके पास, ए माइनस एक्स था, इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, के टी था आपके पास, प्लस सी की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ नेचुरल ए आ जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ नेचुरल आया, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस, ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस हुआ, तो लॉग ऑफ नेचुरल आपके पास क्या आ गया, ए आ गया। अब इस लॉग ऑफ नेचुरल माइनस को उठा के अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या होगा, इससे पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन आपके पास आई है इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, माइनस से, माइनस की टर्म से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये कैसे हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ नेचुरल ए माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास माइनस के टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ नेचुरल
आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस लॉग ऑफ नेचुरल ए की को उठाते हैं और आपके इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। क्या बनेगी इक्वेशन, अब लॉग ऑफ नेचुरल ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस लॉग ऑफ नेचुरल क्या होगा, ए आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, के टी आ गया। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन आपके पास आ गई, लॉग लॉग ऑफ नेचुरल ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के टी एंड लॉग ऑफ नेचुरल आपके पास क्या आया, ए आ गया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, दिस इज, ये आपके पास इक्वेशन क्या है, ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्यों है, हम इसे इसे ये भी कह सकते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन आ गई। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने कहा ये इक्वेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, कैसे इक्वेशन है, इसमें आपके पास क्या होता है, दिस वन लॉग ऑफ नेचुरल ए माइनस एक्स टू है, वो वाई एक्सिस होता है ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, सी विच इज कॉल्ड इंटरसेप्ट आपके पास है, और माइनस के टी, इसमें माइनस की जो है दैट इज कॉल्ड स्लोप, ये आपके पास क्या है, स्लोप है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आप क्या लगाते हो, टाइम, टी। ठीक है, तो दे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी तो हम इजीली इसका क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, हम एक नाम लिख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जी अरे जी, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें, अगर इसका ग्राफ बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, अभी हमने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाई, तो ग्राफ क्या है आपके पास, ये ग्राफ मौजूद है। ठीक है, अभी हमने कहा कि आपके पास जो वाई एक्सिस होता है वहां पे क्या लिखोगे आप, लॉग ऑफ नेचुरल, ठीक है, ए माइनस एक्स आ जाएगा, दिस इज वाई एक्सिस। आपके पास एक्स एक्सिस में क्या होगा, टी आएगा। अब यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू वो माइनस के में आई है, तो दैट्स मीन स्लोप की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस के में आई है, तो आपके पास ग्राफ जो है, लाइन जो है वो इस तरह आएगी। ठीक है, और ये जो सारा एरिया है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू आपको पता है लॉग ऑफ नेचुरल ए है। ठीक है, और अगर मैं स्लोप की बात करूं तो दिस इज स्लोप, और स्लोप यहाँ पे किसके इक्वल है, अगर हम बात करें, स्लोप इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसकी ग्राफिकल, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हम इसके यूनिट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी, यूनिट्स की अगर बात करें हम लोग, यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट के की बात करें, तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक इक्वेशन आई है, क्या आई है, लॉग ऑफ नेचुरल ए माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास आया माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ नेचुरल, आपके पास क्या आया, ए आया। ये एक इक्वेशन आई, इसके जरिए हम क्या करते हैं जी, लॉग ऑफ नेचुरल आपके पास के कांस्टेंट की सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसका यूनिट मेंशन कर देंगे। क्या करना है हमने, अब यहां से हम लॉग ऑफ नेचुरल ए को जो है उठाएंगे और उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। कैसे है आपके पास, लॉग ऑफ नेचुरल ए माइनस एक्स, उधर, इधर इक्वेशन में किस में थी, प्लस में थी, इधर किस में चली जाएगी, माइनस में, लॉग ऑफ नेचुरल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के टी आ गया आपके पास। ठीक है, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को आप क्या कर रहे हो, माइनस से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगी। क्या आएगी आपके पास इक्वेशन, माइनस लॉग ऑफ नेचुरल ए माइनस एक्स हो गया, ये जो माइनस में टर्म थी किस में चली जाएगी, प्लस में, प्लस लॉग ऑफ नेचुरल ए हो जाएगा, और ओब्वियसली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, प्लस के टी आ जाएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कैसे करेंगे जी, लॉग ऑफ नेचुरल आपके पास क्या आएगा, लॉग ऑफ नेचुरल आपके पास ए आया, ठीक है, माइनस को हम इधर ले आते हैं, लॉग ऑफ नेचुरल
ए माइनस एक्स हो गया आपके पास, ठीक है, इजिकल टू आपके पास क्या आ गया, के टी हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ जी, आपको पता है जी, नेचुरल लॉग्स के अंदर जो चीज माइनस में होती है वो बेसिकली क्या हो रही होती है, आपके पास डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। जो चीज माइनस में है वो डिवाइड हो रही है, तो आपके पास ये जो टर्म है ये किस तरह हो जाएगी, लॉग ऑफ नेचुरल आपके पास आया, और ए जो है आपके पास, जी, कैसे आएगा, लॉग ऑफ नेचुरल हुआ आपके पास, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स हो गया, क्योंकि मैंने कहा कि लॉग ऑफ नेचुरल के अंदर जो चीज माइनस में होती है वो क्या हो रही होती है, डिवाइड हो जाती है। इक्वल जो आपके पास क्या आया, के टी आ गया, ठीक है। हमें यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास क्या होगा, अगर हम के को इधर ही रहने दें तो ये टी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/t आया, ठीक है। लॉग ऑफ नेचुरल आया आपके पास, ए माइनस एक्स हो गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ के जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है जी, क्या होता है जी, यहाँ पे जो आपके पास टाइम है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओब्वियसली हम सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओवर क्या हुआ, 1/सेकेंड आ गया आपके पास, ठीक है। लॉग ऑफ नेचुरल एज इट इज आया आपके पास, ए जो है ओब्वियसली हमें पता है जी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है। और ए माइनस एक्स जो है आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन है। जी, हम यहाँ पे थे, हमारे पास क्या है आपके पास, अगेन हमें पता है जी कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स जो है वो भी आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसका यूनिट भी आपके पास क्या होगा, इसका यूनिट भी आपके पास मोल्स पर डीएम क्यूब है। दोनों मोल्स पर डीएम क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे आपके पास अगर आप देखो तो क्या बचा, के इज इक्वल टू आपके पास 1/सेकेंड बचा, 1/सेकेंड है। तो दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का जो यूनिट क्या है, सेकेंड माइनस वन है, अगर हम किसमें, टाइम को सेकेंड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम टाइम को जो है वो डिफरेंट यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन कौन से यूनिट्स हो सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो सकता है, के जो है वो आपके पास मिनट्स, अगर हम टाइम को मिनट्स में कर रहे हैं तो मिनट्स माइनस वन भी हो सकता है। अगर हम के को हम टाइम को हम ऑर्ड्स में कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो है के, इसका यूनिट ऑर्ड्स माइनस वन भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है हमारे पास, हम इस रिएक्शन का क्या देख लेते हैं, हम इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड देख लेते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारा एक टॉपिक बन सकता है, यहाँ पे क्या है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जी, देख लेते हैं जी हाफ लाइफ क्या होता है। हाफ लाइफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो टाइम पीरियड जिसमें आपके हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, आपके हाफ ऑफ द रिएक्टर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं आपका जो टाइम है हम उसे रिप्रेजेंट करें T1/2 से, तो टाइम जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे T1/2 से, और जो कंसंट्रेशन है हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं A-2, यानी कि हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन जो है वो कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन हमारे पास चली आ रही थी, वो क्या इक्वेशन थी आपके पास, आपने पढ़ी थी जी, KT इज इक्वल टू आपके पास क्या आया था, तो थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या है आपके पास, के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ नेचुरल आपके पास आया था, A/A-x, ये वैल्यू हमारे पास एक आई थी, ठीक है, इक्वेशन आई थी, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को जो है हम हाफ लाइफ के लिए क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो हमें चाहिए जी टाइम चाहिए, तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, टाइम को इधर ही रहने देते हैं, और के को अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, लॉग ऑफ नेचुरल एज इट इज आ गया, साथ क्या है, A/A-x आ गया, ठीक है।
अब हमने कहा कि यहाँ पे जो टाइम है उसे हमने क्या किया है जी, टाइम को हमने कह दिया जी वो हाफ लाइफ है, तो हम टी की जगह क्या लिख देंगे, टी 1/2 लिख देंगे, इजिकल टू 1/k हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक है, एज इट इज आ गया, साथ क्या है आपके पास, लॉग ऑफ नेचुरल आया। ठीक है, ए ओवर, अब ए माइनस एक्स की जगह हमने कहा कि हाफ कन्वर्ट हुआ है, तो दैट्स मीन इसकी जगह जो हमने कहा था कि एक्स इज इक्वल टू A/2 आ गया। और उस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आपके पास क्या है जी, हाफ लाइफ जो है T 1/2 इज इक्वल टू आपके पास के आया, लॉग ऑफ नेचुरल। आप क्या करते हो, ये जो आपके पास टर्म है इसका मैं क्या ले लेती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, तो आपके पास 2A - A आ जाएगा। ठीक है, तो T 1/2 आया आपके पास, इज इक्वल टू 1 जी 1/k आया, लॉग ऑफ नेचुरल ए डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास, ऑब्वियसली इसे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास 2A में से A माइनस किया तो A आ गया, A डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, तो ये A जो है वो A से कैंसल आउट हो गया, आपके पास इक्वेशन क्या होगी, T 1/2 इज इक्वल टू 1/k लॉग ऑफ नेचुरल। तो ऑब्वियसली ये 2 कहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, फिर ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो लॉग ऑफ नेचुरल 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन जो है इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें तो T 1/2 आया आपके पास, इज इक्वल टू 1 है, तो दैट्स मीन ये क्या होगा, लॉग ऑफ नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, दिस इक्वेशन इज यूज टू फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप इसे फर्दर भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, हमारे पास क्या है जी, लॉग ऑफ नेचुरल जो होता है वो इक्वल होता है 2.303 लॉग के। तो जहां पे लॉग ऑफ नेचुरल है, हम इसकी जगह 2.303 लॉग पुट करते हैं, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, T 1/2 इज इक्वल टू 2.303 लॉग, साथ क्या आया, 2 आया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, के आ गया। आप जब इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने से आपके पास जो वैल्यू आती है वो क्या वैल्यू आती है, आपके पास वैल्यू आएगी T 1/2 विच इज हाफ लाइफ। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आई इट्स 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो दैट्स मीन ये भी एक है, या जो आप इस इक्वेशन को यूज करके हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, या आप किसको यूज कर सकते हो, इस इक्वेशन को यूज करके हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आप एग्जांपल्स देखो तो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। कौन कौन सी आ सकती हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके पास है, थर्मल डिकम्पोजिशन है आपके पास N2O5 जो है वो आपके पास डिकम्पोज होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स मौजूद हैं आपके पास। और इसका भी यूनिट क्या होगा, मोल्स पर DM³ होगा।